अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल अंडे का हलवा। इसकी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े का बनता है। कुछ लोग इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सिंपल वे में और इस कदर ये मज़े की जो रेसिपी है ये लेकर आई हूँ कि आप इसको जो है गेस्ट के सामने भी बना के रख सकते हो और इसको बच्चों को भी लाज़मी बना कर दें। वैसे भी विंटर में इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे खाई जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें जिन-जिन चीज़ों की इसके लिए ज़रूरत है। अंडे जो हैं यहाँ पे मैंने वो ले लिए हैं, चीनी जो है मैंने ये ले ली है, साथ में जो है खोया मैंने वो लिया था, साथ में 1 कप मिल्क का जो है मैंने ले लिया है, फूड कलर मैंने लिया है और बादाम लिए हैं, वो हम लोग बाद में जो है इसके बीच में ऐड करेंगे। तो चीनी तकरीबन जो है मैंने यहाँ पे 5 चम्मच ली है, खोया जो है वो मैंने 1 पाव ले लिया था, दूध 1 कप जो है, अंडे हम लोगों ने यहाँ पे 5 लेने हैं और फूड कलर हम लोगों ने बहुत ही थोड़ा लिया था। तो 1 चुटकी जो फूड कलर होता है वो ले लिया था। इसके बाद हम लोगों ने एक बाउल लेना है और 5 अंडे जो हैं इसके बीच में तोड़ लेने हैं और अंडे तोड़ने के बाद हम लोगों ने इसके बीच में जो चीनी है वो ऐड कर लेनी है। चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि अंडों के बीच में जो चीनी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। एट मोस्ट लोग यहाँ पे जो है ग्राइंड भी करते हैं सारी चीज़ें, बट मैं इसको यहाँ सिंपल वे में इसी तरह ही जो है मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद जब वो चीनी जो है हमारी अंडों के बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 जो सब्ज़ इलायचियाँ होती हैं वो मैंने ले ली थी और मैंने इसको इसके बीच में ऐड कर दिया था और मैंने फिर इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया था। इसके बाद हम लोगों ने जो कप जो है दूध का कप जो है हम लोगों ने इसके बीच में वो पूरा ऐड कर देना है और साथ में ही हम लोगों ने फूड कलर ऐड कर देना है और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। जब ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था, उसके बीच में जो है मैंने ये देसी घी जो है ना ऐड कर दिया था। देसी घी को अब हम लोगों ने फ्राई पैन के बीच में अच्छे तरीके से जो है ना वो मेल्ट होने देना है। जैसे कि यहाँ पे जब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम लोगों ने इसके बीच में जो खोया है वो ऐड हम लोग करेंगे और हम लोग इसको जो है मेल्ट कर लेंगे खोए को देसी घी के बीच में। बट आप लोगों ने चूल्हे की जो आंच है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नॉर्मल रखनी है, वरना आप लोगों का जो खोया है वो जल भी सकता है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से जब मेल्ट करना है, जब ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा पूरे का पूरा खोया आप लोगों ने जो 1 पाव होता है वो इसके बीच में ऐड करना है और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसको एक साइड पर जो है वो रख देना है। खोया यहाँ पे हमारा जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया था देसी घी के बीच में, तो अब हम इसको जो है साइड पे रख देंगे और इसके बाद जो हम लोग जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है हम लोग वो देख लेते हैं। जहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया था उसके बीच में तकरीबन 2 बड़े जो ऑयल के जो चम्मच होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी ले सकते हो, बट मुझे जो नॉर्मल ऑयल होती है वो ऐड करेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने जो अंडे का मटेरियल हम लोगों ने बनाया था वो अब हम लोग इसके बीच में ऐड कर देंगे। आपने जो चूल्हे की आंच है वो बहुत लो रखनी है, आपने इसको तेज़ नहीं करना वरना आपका जो अंडे का हलवा है सारा ख़राब हो जाएगा। ऑयल के बीच में अंडे का मटेरियल ऐड करने के बाद हमने इसको चम्मच से अच्छे तरीके से हिलाना है और तब तक हिलाना है तब तक जो है हमारा ये अंडे का जो मटेरियल है अच्छे तरीके से थिक ना हो जाए, अच्छे तरीके से पकता ना जाए। आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आप लोगों ने जो चूल्हे की जो आंच है उसका बहुत लो रखना है और दूसरा आपने जो है चम्मच इसके बीच में हिलाना नहीं छोड़ना। आप इसके बीच में जितना इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे बनाएंगे तो उतना ही जो है ना हमारा जो अंडे का जो हलवा है वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है काफ़ी हद तक थिक हो चुका था। इसके बाद जो है मैंने इसके बीच में 2 स्पून जो चीनी है वो मज़ीद ऐड किए थे। चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको फिर अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स कर लिया था। अंडे का हलवा जो है हमारा यहाँ काफ़ी हद तक पक चुका था, इसने ऑयल जो है छोड़ना शुरू कर दिया था। जब आपका अंडे का हलवा साइडों से ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो समझिए कि बिल्कुल जो है रेडी हो चुका है, काफ़ी हद तक जो है ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने जो खोया था इसके बीच में वो मैंने ऐड कर दिया था। खोया ऐड करने के बाद हम लोग भी इसको अच्छे तरीके से जो हम मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसके बीच में थोड़ा सा जो फूड कलर होता है यहाँ पे वो मज़ीद ऐड कर दिया था, ताकि इसका जो कलर है मज़ीद अच्छा हो जाए। तो फूड कलर ऐड करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये जो हमारा अंडे का जो हलवा है अच्छी तरीके से ऑयल ना छोड़ दे। इसका जब पूरा ऑयल है वो ऊपर ना हो जाए और इसका एक एक दाना जो है वो नज़र ना आए हमें अंडे के हलवे का, तो हम लोगों ने अब इसको तब तक जो है पकाना है। इसके बाद आप इसके बीच में कोई भी जो ड्राई फ्रूट होता है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम कुछ ऐड किए थे और साथ में जो है मैंने इसके बीच में जो काजू होते हैं काजू ऐड किए थे। ये काजू फ्राई हुए हुए हैं, बहुत ही टेस्टफुल काजू थे। तो मैंने ये दोनों चीज़ें इसके बीच में ऐड करके फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और अब हमने इसको मज़ीद लगातार जो है पकाते रहना है जब तक ये ऑयल जो है ना छोड़ देगा। आप चाहे तो इसके बीच में कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो जो आप लोगों को पसंद हो, बट मैंने इसके बीच में तो यहाँ पर जो है 2 ड्राई फ्रूट जो है ऐड किए थे। बाकी जो है बाद में मैंने डेकोरेशन के लिए डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर जो है वो मैंने लगा दिए थे। लास्ट में आके आप लोगों ने जो चूल्हे की आंच है आप लोगों ने इसको फुल तेज़ कर लें ताकि आपके यहाँ अंडे का जो हलवा है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो हमारा अंडे का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया था, बहुत ही टेस्टफुल बना था। तो इसके साइडों पे और इसके ऊपर जो है मैंने काजू लगा लिया था और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पिस्ता जो है वो भी लगा लिया था। तो ये बहुत ही देखने में भी यम्मी लग रहा था और खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर मैंने इसको बनाया है। एट मोस्ट लोग बहुत बल्कि डिफरेंट किस्म के तरीक़ों से इसको बनाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से बनाते हैं, बट मैंने यहाँ इसको सिंपल वे में जो है बहुत ही आसानी से बिल्कुल स्ट्रेट वे में जो है ना यहाँ पे मैंने बनाया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बना के देना, आपके घर में कोई गेस्ट आता है उसको बना के देना। तो आई होप आपको आज की जो मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दें और नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए या नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।